हेलो दोस्तों, ज्यामिति का टॉपिक चल रहा है और ज्यामिति के टॉपिक में हमने पॉइंट, लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ अपना क्वेश्चंस जाने वाला है, तो बने रहिएगा एंड तक। चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 35 डिग्री का संपूरक कोण पूछा है, तो संपूरक कोण क्या होता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो घबराने की बात नहीं, वापस बताते हैं। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री हो। दो कोण है, अगर इनका योगफल 180 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे 35 डिग्री है तो साफ दिख रहा है, 35 में 35 जोड़ने पर 180 नहीं आता है, 55 जोड़ने पे भी नहीं आता है, 125 जोड़ने पे भी नहीं आता, तो 145 डिग्री जोड़ने पर हमारे पास 180 डिग्री आता है। आपको मौखिक करना आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ पे आप 35 डिग्री लिखिएगा, यहाँ x लिखिएगा, ये 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 35, तो ये आपका 145 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 डिग्री के पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए। ऐसे दो कोणों का योगफल क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो 60 है तो 60 में क्या जोड़ेंगे? 90 हो जाए। साफ दिख रहा है, 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है, अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज पढ़ रखा है, अगर आपने प्रतिशत पढ़ रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे हमने किए थे, लेकिन कोण की जगह कुछ और चीजें थी। तो जब रेशियो मेथड आता है तो डायरेक्ट सेकंडों में आंसर निकलता है, वरना आप एक्स मानेंगे और एक्स लेकर करेंगे तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहां पर आपके पास एक पूरक कोण, तो पहली बात तो क्या बोला इसने? पूरक कोण बोला। तो पूरक कोण का मतलब क्या होगा? दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, ये इसका मतलब आ गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है? कितना? 7/8 है। तो कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं, ये अनुपात आया हुआ है 7:8। 7/8 को अपन ऐसे लिख देते हैं, तो कुल अनुपात निकाल लेंगे। तो कुल अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास? कुल अनुपात आ जाएगा आपका 15। 8 और 7 को जोड़ दिया, 15 आ गया। तो ये जो 15 यूनिट है, हमने रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए, 15 यूनिट किसके बराबर है? 15 यूनिट 90 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 15 छंग 90, 90/15 लिख देते हैं। तो कितने के बराबर? 6 डिग्री के बराबर। 6 डिग्री के बराबर एक यूनिट आ गई। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? अंतर पूछा था। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? अंतर। देखो ये क्या पूछा? अंतर। तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 1। इसका अंतर कितना है? 1। तो ये एक यूनिट में जो आंसर आया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप अनुपात लेके करेंगे तो 7x और 8x लेकर करना पड़ेगा। ऐसे 7x + 8x, फिर आपके बराबर में क्या आएगा? 90, ये होगा 15x, फिर आएगा 90, फिर x का मान निकालेंगे 6 डिग्री, फिर 8, ये 6 7 42 करोगे, फिर 48 करोगे, फिर माइनस करोगे तो 6 आ रहा है। तो रेशियो मेथड से डायरेक्ट आंसर आते हैं बिना आपको कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन किए। तो रेशियो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कोण का मान, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से। कोटि पूरक का मतलब क्या है? वो पूरक कोण की बात कर रहा है। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कोटि पूरक, इन दोनों का योगफल करेंगे तो वापस 90 आएगा। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा है 90 माइनस थीटा से 14 डिग्री कम है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है वो अपन लिखते हैं। क्वेश्चन ने ये बोला है, प्रश्नानुसार समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, वरना एग्जाम में थोड़ी लिखना होता है ऐसा। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो एक कोण ले लिया, उसका कोटि पूरक ये रहा 14 माइनस थीटा, इससे सॉरी 90 माइनस थीटा, और 14 कम है तो माइनस 14 कर लिया। तो ये थीटा और थीटा हो गया 2 थीटा। 84 को माइनस कर देंगे तो सॉरी 90 में से 14 माइनस करेंगे, 90 में से आपको 14 माइनस करना है तो क्या आएगा? 76 डिग्री। तो थीटा बराबर 76/2, यानी कि आएगा 38। तो 38 आपका क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया है। 38 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ गया है। कोण का मान पूछा था तो ये 38 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को डिकोड कर लिया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। यदि कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से 10 अधिक है तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो थोड़ा समझिएगा। अगर कोण आ गया हमारे पास
ये आपने जो संपूरक बोला वो ले लेते हैं संपूरक, और ये अपना कोटि वाला कोटि पूरक है ना। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। दो दो चीजें साथ में दी हुई है इसलिए अपन ने पहले लिख दिया है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से 10 अधिक है। कौन अधिक है? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या था? 180 माइनस थीटा। किसी कोण का संपूरक कोण, तो ये संपूरक कोण आ गया। उस कोण के 4 गुणे से 10 अधिक है, तो ये आ गया। थीटा लिखा हुआ है ना, ये 40 नहीं है। तो यहां पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो 180 माइनस 10, ये हो गया 4 थीटा प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका 5 थीटा। तो ये आपके हो गया 170। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 170 बट्टा 5, तो आ गया आपके पास 34 डिग्री। क्या आया? 34 डिग्री। जल्दबाजी में करोगे, क्वेश्चन को गलत करोगे, आधा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताते हैं। सॉरी। तो देखो, मूल कोण का कोटि पूरक कोण पूछा है। ये देखो, ये वर्ड नहीं पकड़ा तो आप यहां पे 34 आया हुआ है, 34 पढ़ा है, टिक मारोगे, आंसर सही हो जाएगा आपके हिसाब से। लेकिन आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोटि पूरक कोण। तो अगर थीटा 34 डिग्री है तो कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा, यानी 34 डिग्री होगा। 90 में से 34 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 56 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 56। 90 में से 34 माइनस करेंगे, 90 में से 30 गए 60, तो ऐसे हो गए, 4 और माइनस कर दिया, 56 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें एक त्रिभुज का नियम लगेगा। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग त्रिभुज की सम्मुख, अरे ये क्या हो गया? सम्मुख या विपरीत, दोनों कोणों के सम्मुख है ना, सम्मुख या विपरीत बाह्य कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण के बराबर होता है। बराबर मतलब क्या है कि ये 80 डिग्री और ये 45 डिग्री का योगफल इस x डिग्री के बराबर होगा। ये बाहरी कोण है। ये क्या है? बाह्य कोण, बाह्य कोण। और ये दोनों क्या है? अंदर आंतरिक कोण। त्रिभुज के क्या है? ये आंतरिक कोण। तो x बराबर हो जाएगा 80 प्लस 45, तो x का मान कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 8 4 12, 125 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों आंतरिक कोण है, ये इसका सम्मुख कोण है। ठीक है ना? त्रिभुज के बाहर का कोण, ये सम्मुख कोण, इन दोनों के सम्मुख। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इजी है। कोण बी ओ सी निकालना है। ये बी यहाँ पर ओ है और ये सी निकालना है, यानी कि x डिग्री का मान निकालना है। क्वेश्चन साफ बोल रहा है, चिक चिक के बोल रहा है कि चित्र में ये जो कोण है, अपन बात करते हैं किसका? ये एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर स्थित कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का। तो यहां पर आपके पास ये 85 डिग्री आया हुआ है, ये 36 डिग्री आया हुआ है, और x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x बराबर 180 के अंदर से माइनस कर देंगे 6। अब देखो, आपको डायरेक्ट पकड़ना है आंसर। कैसे पकड़ना है? बिना सॉल्व किए पकड़ोगे। कैसे पकड़ोगे? देखो, अब ये 6 और 5 11, 0 में से 1 माइनस होता है तो बचता है 9। इका एक अंक 9 कहाँ है? ये रहा। ये आपका करेक्ट आंसर है। बिना सॉल्व किए आपको आंसर पकड़ने हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम में, और ये मैं सब क्लासों में बता रहा हूं कि आपको कैसे जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। तो आप चाहे हमारी पहली क्लास देखिएगा, या 5वीं या 10वीं या 20वीं, सबके अंदर मैं ये चीज कहता हूं कि आपको भले ही फॉर्मूले आ रहे हैं, आपसे आंसर निकल रहे हैं, वहां पर आपका ये नहीं चेक किया जा रहा कि आपने स्टेप कितने लिखे या आपने फॉर्मूला लगाया या नहीं लगाया। वहां पर आपको आंसर निकालना आना चाहिए। अगर आंसर जल्दी से निकाल दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। चलते हैं आगे। अब देखिए, एक चित्र दिया हुआ है,
इसमें हमने बात की थी संगत कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, अंतः कोण के बारे में, सब कुछ बात किया था अपने थ्योरी क्लास में। तो अब यहाँ पे साफ दिख रहा है ये क्या बन रहा है, जेड 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 जेड, क्या बन रहा है, जेड 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 जेड। तो जेड के अंदर ये कोण और ये कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्स बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आया। क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, या अंतः कोण भी बोल सकते हैं ना, अंतः कोण भी बोल सकते हैं। अंत, अरे अंत लिख दिया अपन ने तो, अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, जेड बना और आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ज्यामिति में डायरेक्ट आंसर आते हैं, डायरेक्ट आंसर आएंगे। यहां पर ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक लगानी है, जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज था, सरल ब्याज था, रेशियो था, अपन मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स थी। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो, डिकोड करो और आंसर निकाल लो बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ज्यामिति में ऐसा नहीं है। यहां पर सीधे फैक्ट है, फैक्ट याद है क्वेश्चन हो जाएगा, फैक्ट याद है क्वेश्चन हो जाएगा, फैक्ट याद है क्वेश्चन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना घूमेगा क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा घुमाने के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ना कोई इतने एंगल्स बदलेंगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, संख्या बदल जाती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वहां पर अपने पास टाइम ज्यादा चाहिए, यहां पर इतना नहीं चाहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फिर से आया है एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये आमने सामने दिख रहे हैं। तो आमने सामने जब होते हैं तो उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। अब ये y का मान निकालना है, तो देखो ये वापस क्या बन रहा है, z बन रहा है। तो z बन रहा है, इसका मतलब y का मान भी क्या आएगा, 40 डिग्री। तो 40 40 ये दोनों का करेक्ट आंसर। चलते हैं थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलती पब्लिक, देखो जरा। के का कोण, के का संपूरक कोण, तो ये आपका कोण है, पहले तो आप डिकोड करो इसको, कोण कितना है के, ये आपका संपूरक कोण है। संपूरक कोण कितना है, 12x + 4, और कोटि पूरक कोण है आपका दिया हुआ है, कोटि पूरक कोण 6x, ठीक है। तो ये देखो जरा, इसको मैं समझाता हूं आपको। अगर ये कोण x है तो ये क्या होगा, जैसे मैं इसको थीटा मान के बता देता हूं आपको, ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। सही है कि नहीं है, समझिए इस चीज को जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अपन ने ये चीज लिख दी। अब यहां पर साफ दिख रहा है कि 180 माइनस थीटा को हमने क्या लिख दिया, 12x + 4। तो इस 180 को मैं लिख सकता हूं 90 + 90, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपन को, 6x + 4। ये 90 माइनस थीटा वहां पे देखिए किसके बराबर है, 6x के बराबर है। ये आपका आ गया 6x, तो ये हो गया 12x + 4। तो मैंने क्या किया है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां से मान उठा लिया, यहां से मान उठाया और वैल्यू पट कर ली। तो ये आपके पास कितना हो गया भाई, देखो 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 देखो, ये हो गया 90 माइनस 4, ये हो गया 6x। 90 में से 4 गए, 86/6, ये है x का मान। तो 6 एकम 6 बच गया 26, 6 चौक 24, 6 3 18, लगभग ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, 3 3 3 आता रहेगा। तो ये आपके पास 14.3 दिख रहा है। लेकिन अगर आपने 14.3 के ऊपर टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आया किसका मान, x का मान। आपको निकालना किसका मान, k का मान। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को डिकोड करना। इजी टॉपिक है, संपूरक और अपना ये पूरक कोण, बच्चे बोलते क्या है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी टॉपिक इजी नहीं होता है, जब क्वेश्चन घूम के आते हैं तो अच्छों के लिए लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास 6x कोटि पूरक कोण, यहां पे 6x का बोला और आगे क्या बोला, कोण का मान पूछा है। तो यहां पर देखो जरा, यहां इसको लेते हैं, तो कोटि पूरक कोण अपन निकाल लेते हैं सीधा सीधा। 6x है तो कोटि पूरक निकाल लेता हूं मैं,
कोटि पूरक, 6x बोल रहा है, तो ये x का मान 86/6, तो 6 इंटू 86/6, तो 6 से 6 गया, आंसर कितना आया? 86 डिग्री आया। ये किसका आंसर 86 डिग्री? ये कोटि पूरक का है, यानी इसका है, 90 माइनस थीटा का, ये वाला है ना। अगर ये 86 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण क्या होगा? 86 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस 86, यानी कि सीधा सीधा 4 डिग्री, सीधा सीधा 4 डिग्री। तो दिखता हुआ क्वेश्चन का आंसर वो नहीं होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ा है, वरना ये 14.3 आया, 14.3 टिक मारेंगे, खुश होके आएंगे, मैथ्स में सही आया, लेकिन घर आके देखेंगे कि का मान पूछा है ना कि एक्स का मान पूछा है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलती पब्लिक? एक्स और वाई दो समपूरक कोण है। क्वेश्चन ने क्या बोला? एक्स और वाई दो समपूरक कोण है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ने दे दिया। यदि कोण x का संपूरक कोण, यदि x का संपूरक कोण, तो देखो x का संपूरक कोण हुआ, क्वेश्चन ने बोला है x का संपूरक कोण कौन हो गया? y हो गया, या स्टार्टिंग में बोला है ये आपस में एक दूसरे के संपूरक है। y के कोटि पूरक कोण के आधा है, तो y का कोटि पूरक कौन होगा? y का कोटि पूरक कौन होगा? 90 माइनस वाई होगा, सही है, 90 माइनस वाई तो होगा, यही तो करते हैं। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, तो यहां वाई लिया हुआ है तो 90 माइनस वाई हो जाएगा, का आधा है। अब क्वेश्चन जो बोला है वो अपन लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। एक्स का संपूरक आ गया वाई, और वाई का कोटि पूरक है ये रहा 90 माइनस वाई, बट्टे में क्या कर देंगे 2, क्वेश्चन ने बोला आधा है, और यहां पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 30 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिस प्रिंट है। तो चलो 2y, ये इधर आया तो 1 हो गया y, ये हो गया 90, 3y बराबर 90, तो y बराबर कितना आया? 30 डिग्री। y का मान कितना आया? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ने बोला है x और y का अनुपात ज्ञात करो, x और y का अनुपात ज्ञात करो। अगर y 30 आया है, यहां पे लिखता हूं मैं x अनुपात y, अगर y 30 है तो x कितना होगा? 150 होगा। x कितना होगा? 150। सब पता चल रहा है आपको? इसके 180 में से 30 माइनस कर लिया, 150 आ गया, 3 0 0 3 पंजे 15, 5:1 आपका करेक्ट आंसर आ गया, 5:1 आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन दिखने में जितना इजी उतना घुमा हुआ था, ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी गलती और आपके आंसर में फंस जाओगे। यहां पर ये चीज आपको डिकोड करनी आनी चाहिए। भले ही आपको संपूरक और पूरक कोण का नॉलेज है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। प्रैक्टिस सीट हम टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, इस क्लास की पीडीएफ भी वहां पर आपको मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल पाता तो घबराने की बात नहीं है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए राजस्थान सारथी, तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे यूट्यूब के चैनल में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक, वहां पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वो क्लिकेबल है, वहां से आप क्लिक करेंगे सीधा हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगुने से 40 अधिक है। ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के, तो यहां पे कॉमा लगा देते हैं ताकि समझ में आए आपको। ए कोण ले लिया ए, ठीक है, ये संपूरक और ये कोटि पूरक है ना। कोटि पूरक का मतलब पूरक की बात कर रहा है, समझिएगा ठीक से, ठीक है, ओके। अगर ये कोण ए है तो संपूरक क्या होगा? 180 माइनस ए, ये कितना होगा? 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला था, ए का संपूरक कोण, तो ए का संपूरक कोण 180 माइनस ए आ गया, ठीक है। फिर क्या बोला? उसके कोटि पूरक कोण के दुगुने से 40 अधिक है। कोटि पूरक कितना आया? 90 माइनस ए आया, इसके दुगुने से, तो ये इसका दुगुने से 40 अधिक है तो प्लस 40 कर लिया, बस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 180 माइनस ए आया, ये 180 माइनस 2a आया, प्लस का 40 आया, ये उड़ गया,
इसको लेके आए ए बराबर 40 डिग्री, ए बराबर 40 डिग्री। लेकिन कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखता है, तो क्या करना है, क्वेश्चन को आगे तो पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है एक ए संपूरक और कोटिपूरक कोण का योगफल। तो एक ए संपूरक और कोटिपूरक कोण का योगफल, तो संपूरक प्लस कोटिपूरक, कोटिपूरक का मतलब पूरक कोण की बात कर रहा है। तो संपूरक कितना है 180 माइनस ए, कोटिपूरक कितना है 90 माइनस ए। तो 180 और 90 कितना हो गया 270 माइनस 2a। ए का मान कितना है 40 है, ए का मान कितना है 40 है। अरे 40 रखो ना, 40 दूना 80, 270 माइनस 80 190 डिग्री। आंसर आ चुका है 190 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। जो बच्चे एक बार में पहली बार में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे फंसेंगे, 100% फंसेंगे। आप खुद फंस सकते हैं अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है पब्लिक, क्वेश्चन ने बोला है ACE 105 डिग्री है, ठीक है, BAC निकालना है। ये वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। चित्र से देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये टोटल कितना होता है 180 होता है। ये टोटल कितना होता है 180। 180 में से ये दिया हुआ 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। एक रेखा पे बनने वाला कोण, ठीक है, 180 डिग्री का होता है ये जैसे। तो ये 110 था तो ये 70 हो गया। अब इसी प्रकार से ये वाला कोण भी कितने का होगा 180 का होगा। ये इतना दिया हुआ 105, तो ये हो गया 75। अब ये ज्ञात करना है, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, तीनों आंतरिक कोणों का योग सदैव कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक कोण आया 70 का, एक कोण आया 75 का, दूसरा अपन को तीसरा ज्ञात करना है ये 180। तो x बराबर 180, ये 180 है ना, 180 माइनस 145, बस कितना आएगा 35 डिग्री। कितना आएगा 35 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। त्रिभुज के बारे में अपने अगले वीडियो में सब कुछ आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के गुण, सब कुछ देखेंगे एक वीडियो में, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, अब देखो यहां पर दो त्रिभुज बन गए, ये 65, ये 45, 65 45 110 डिग्री। तो ये 110 में से 180 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितने का, बता देता हूं मैं। यहाँ पे पहले दो त्रिभुज है 65 प्लस 45, और यहाँ पे अपन इसको x ले लेते हैं ना, x बराबर 180 डिग्री। जो नए बच्चे हैं उनको लिए बता रहा हूं मैं, बाकी जो एडवांस लेवल के हैं वो कर चुके हैं इसको मौखिक ही अपने मन में। ये 110 तो कितना हो गया 70 डिग्री। तो x का मान आया 70। ये 70, तो इसके सामने वाला कोण ये भी 70 का। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या आया? शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण बराबर, ये 70 का आ गया। तो अब इस वाले त्रिभुज में क्या हो गया, एक 85 का हो गया, एक 70 का हो गया। आपको ये निकालना है, इसको y ले लेते हैं। ये y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 माइनस ये आपका कितना हो गया 8 7 15 155। तो 25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 25 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओबीडी पूछा था, ओबीडी आपका y लिया गया है, 25 डिग्री आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आपको और भी शानदार नोट्स शानदार तरीके से। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।